हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। दोनों तीनों इंडेक्स में हमें सेलिंग मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। ये जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम भी यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है। निफ्टी और सेंसेक्स ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया है और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि दो इंडेक्स में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो तो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सपोर्ट लेके बैठा है वो काम करना शुरू कर देगा, तो मार्केट यहाँ से घूम सकता है। तो यहाँ पे सेलिंग करना ठीक रहेगा नहीं, हालांकि बाय भी नहीं करने वाले, तो थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि गैप वगैरह बैंक निफ्टी में ज़्यादा ही था। रिजेक्शन आ रहा है, मैं भी पुट साइड का ट्रेड बनाना चाहता था, लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम चला है थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे अभी हम ट्रेड नहीं बनाने वाले, तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी कंटिन्यू हमें सेलिंग में चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। तो जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि जो इंडेक्स में ब्रेकडाउन हुआ है वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो इंडेक्स सपोर्ट लेके बैठा है वो कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। ये सेटअप आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड मार्केट के अंदर बनाने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे कॉल साइड में 1050 क्वान्टिटी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐड करते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। देखिए, जब हम एनालिसिस में चार्ट को देख रहे थे वहाँ पे हमने सेलिंग का प्लान बना रखा था, लेकिन हम सेलिंग तब करते अगर मार्केट में ये जो आपको रिजेक्शन नज़र आ रहा है ये यहाँ कहीं से ओपन होकर गिरता, मार्केट फ्लैट ओपन होकर गिरता, गैप डाउन वगैरह ओपन होकर गिरता, तो उसमें हम मार्केट के अंदर सेलिंग कर लेते और मार्केट ने सेलिंग किया भी अच्छा है। अगर हम मोमेंटम कैप्चर करना चाहते तो आराम से हो सकता था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही थी, मेरा जो ट्रेड बनता है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बनता है और इसमें गैप अप हल्का सा ज़्यादा था। तो इसमें समस्या क्या होती है कि रिजेक्शन तो आ रहा है, लेकिन कहीं से भी मार्केट घूम सकता है, क्योंकि हमें जो टारगेट बनाना था इन बायर को टारगेट बनाना था। अब यहाँ पे बैठकर इन बायर को टारगेट बनाया नहीं जा सकता। हाँ, छोटे मोटे गैप में, फ्लैट टू गैप डाउन में, ऐसे मोमेंटम में आराम से हम ट्रेड बना लेते। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम भी दिया है, लेकिन अब जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है उसके अकॉर्डिंग फर्दर और ज़्यादा सेलिंग नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है, देखिए कि बैंक निफ्टी क्या करके बैठा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके बैठा है। इन दोनों इंडेक्स ने क्या कर दिया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया है। निफ्टी ने भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया है। और ये सेटअप आपको बताइए, जब हम मार्केट के अंदर काम करते हैं कि जब दो इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो जाता है और अगर एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन नहीं होता तो जो सपोर्ट लेके बैठा होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ब्रेकडाउन होते हैं वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी सेटअप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना लिया है। अगर हम क्विकली ट्रेड बनाते ओपन होते ही मार्केट में जब गिरना शुरू किया, अगर तब हम ट्रेड बनाते तो एक पुट साइड का मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता था, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी और थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहा था, इसलिए वहाँ पे रिस्क हमने रखा नहीं, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा करना होता है। हाँ, अगर मुझे अकेले सेंसेक्स में ट्रेड करना होता या फिर निफ्टी में ट्रेड करना होता तो यहाँ पे हम अपना काम कर सकते थे, लेकिन रूल तो रूल होता है। अगर हम एक दिन ऐसा करेंगे कि निफ्टी में काम करना शुरू कर दिया, एक दिन सेंसेक्स में काम करना शुरू कर दिया, तो फिर अपना सेटअप बिगड़ जाएगा। हम तीनों इंडेक्स में एक साथ ट्रेड करते हैं, एक साथ एग्जिट करते हैं, तो आज भी वैसा ही करेंगे, उस रूल को चेंज नहीं करेंगे। और अभी सिचुएशन में नज़र आ रहा है कि जिस प्रकार का यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला, जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे उनको कंप्लीटली मार्केट निकाल चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट अवेलेबल है, दूसरा हमारे पास ब्रेकडाउन वाला सेटअप है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ पे घूम जाना चाहिए। ऐसे ही आपको नजर आएगा कि निफ्टी में जो यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे उनको भी मार्केट कंप्लीटली निकाल चुका है। अब देखिए, बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार का सेलिंग बैंक निफ्टी में चल रहा है, जिस प्रकार का सेंसेक्स और निफ्टी में सेलिंग चल रहा है, यहाँ पे अगर कोई बाइंग वगैरह करके बैठा होगा तो ऐसे मोमेंटम में भी वो निकल गया होगा कि कम से कम 0-0 में तो निकलने का मौका मिल रहा है, अदरवाइज बैठा रहूँगा तो मार्केट के अंदर नुकसान बड़ा हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठा होगा वो पहले ही भाग गया होगा, तो फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह करने की मार्केट को आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में हमें यहाँ से रिकवरी
या फिर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ऐसा समझते हो यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया है। अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूशन में काम करेंगे कि मार्केट और ज़्यादा गिर जाएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी तब बनती अगर हमें कोई फ्लैट वगैरह ओपन होकर दोनों तीनों इंडेक्स में कंटिन्यू सेलिंग मिल जाता। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बैंक निफ्टी ऊपर क्लोजिंग प्राइस के ट्रेड कर रहा है, इन दोनों ने ब्रेकडाउन कर दिया, या फिर कुछ ऐसा होता ना कि बैंक निफ्टी पहले ब्रेकडाउन कर देता, तो फिर हम घुस जाते, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर पैसा ज़्यादा लगता है। तो अगर एक दो इंडेक्स पीछे रह भी जाते तब भी हम पैसा बना के निकल जाते तब तक। लेकिन बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया नहीं, क्योंकि गैप अप वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा था, इन दोनों इंडेक्स ने ब्रेकडाउन कर दिया। तो इनके अकॉर्डिंग हम ज़्यादातर केसेस में मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेते। हम एंट्री कब लेते हैं? जब बैंक निफ्टी के अंदर भी अपना क्लियर हो जाए कि यहाँ पे मोमेंटम कैसा होने वाला है। तो अभी सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे थे उनको मार्केट भगा चुका है। दूसरा में क्या नजर आ रहा है कि दो इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो चुका है, तो थर्ड इंडेक्स में ब्रेकडाउन नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है, जो मार्केट के अंदर सेल करना चाहते हैं वो देखेंगे सेंसेक्स में गिरावट हो रहा है, वो देखेंगे निफ्टी के अंदर भी गिरावट हो रहा है, लेकिन उनमें ऑलरेडी मोमेंटम हो जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो बैंक निफ्टी के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं कि अब इसमें सेलिंग होगा। लेकिन एक्चुअली होता कि उसका अपोजिट होता है। जो सेलिंग में चल रहा है वो मे भी और ज़्यादा सेलिंग में चला जाए, लेकिन जिसमें सेलिंग नहीं हो रहा है वो क्या करेगा, घूम जाता है। ठीक है, या तो घूम जाता है या फिर साइडवेज हो जाता है, ज़्यादा गिरता नहीं है। तो ऐसे में आज तो हमें एग्जैक्टली नजर आ रहा है कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, उसका ब्रेकडाउन मार्केट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे हमें रिवर्सल वगैरह देखने को मिलेगा। तो ऐसा समझते हो यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया और अभी ठीक ठाक रिकवरी भी होना शुरू हो चुका है, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। तो देखिए मार्केट को देखना पड़ता है। अगर हम आते ही घुस जाते कि ठीक है हमने सेलिंग का प्लान बना रखा था, तुरंत पुट साइड का ट्रेड बना लेते, तब तो हम बच जाते। लेकिन अब अगर हमने थोड़ा वेट किया तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट के अंदर हमें कोई गलत ट्रेड मिलेगा। ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड है, इसमें भी हमें प्रॉफिट वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। और जितना हम एक्सपेक्टेड करेंगे एक ठीक ठाक प्रॉफिट हमें मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए पेशेंस के साथ वेट करोगे। कभी कभी क्या होता है, जब एक ट्रेड मिस हो जाता है तो ट्रेडर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है कि इतना प्रॉफिट बना लेता, इतना प्रॉफिट बना लेता। तो ऐसी कोई बात होती नहीं। मार्केट के अंदर अगर आप पेशेंस के साथ वेट करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले दिन आ जाना ट्रेड करने के लिए, लेकिन जल्दबाजी मत करना। अगर हम जल्दबाजी करते तो आज तो प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि ठीक ठाक सेलिंग मार्केट के अंदर हो गया था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें जो पैसा ज़्यादा लगाना होता है वो बैंक निफ्टी के अंदर लगाना होता है। तो अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है, देखते हैं, वेट करते हैं कितना प्रॉफिट हम कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है और जैसा हम एक्सपेक्टेड करे थे वैसा कुछ मार्केट करने की कोशिश करा है। बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके अच्छा रिकवरी देना शुरू कर दिया है और सेंसेक्स और निफ्टी में जो ब्रेकडाउन हुआ था उनमें कहीं ना कहीं घूमना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो ब्रेकडाउन हुए थे वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो सपोर्ट लेके बैठा है वो कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। कभी कभी आपको ये साइडवेज भी देखने को मिल सकता है। ऐसे सेटअप में ऐसा नहीं होता कि डेफिनेटली ऊपर ही जाने वाला है, कभी कभी साइडवेज भी मार्केट हो जाता है, तो उसमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, मोमेंटम वगैरह ठीक है और प्रॉफिट भी हमें ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो वेट करेंगे, अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट हो चुका है और ज़्यादा हम फर्दर लालच नहीं करेंगे। काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट बन चुका है। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि इतना तेज़ी से मार्केट शार्पली अपसाइड का मोमेंटम कर पाएगा। इवन दोनों तीन इंडेक्स में जितना भी सेलिंग आया था उतना ही बाइंग मार्केट के अंदर आ गया। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इसी वजह से हमने ट्रेड बनाया था कि जो ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है मार्केट के अंदर वो कहीं ना कहीं फेलियर में कन्वर्ट होने वाला है और जो सपोर्ट वगैरह लेकर मार्केट के अंदर बैठा है वो मार्केट कंटिन्यू घूम जाएगा। कभी कभी साइडवेज हो जाता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट के अंदर फास्ट अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे जो बायर वगैरह बैठे थे और जो निफ्टी में बायर बैठे थे उनको तो कंप्लीटली निकाल ही चुका था। और जिस प्रकार का यहाँ पे मोमेंटम चल रहा था, अगर बैंक निफ्टी में भी कोई बाय करके बैठा हुआ तो उसको मार्केट पहले ही निकाल दिया, ब्रेकडाउन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्हें नजर आएगा कि निफ्टी गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। तो इस वजह से बायर भाग जाते हैं। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।